महागठबंधन की सीटें अभी फाइनल नहीं हुई हैं, लेकिन आरजेडी में नया घमासान शुरू हो चुका है। और इस बार घमासान किसी और के बीच नहीं बल्कि पिता पुत्र के बीच है। जी हां, लालू यादव और तेजस्वी यादव आमने सामने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि लालू यादव और तेजस्वी यादव आमने सामने आ गए। तेजस्वी यादव ने दरअसल लालू यादव का फैसला पलट दिया और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आरजेडी के सर्वे सर्वा वही है। जहां ये हम नहीं कह रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये फैसला पलटा है उससे तो यही पता लगता है। भले ही लालू यादव आरजेडी के सुप्रीमो हों, लेकिन इन दिनों तेजस्वी यादव का राज चल रहा है। भाई तेज प्रताप यादव पहले ही आरजेडी से बाहर निकाले जा चुके हैं और अपना नए दल के साथ चुनावी मैदान में हैं। तो दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव ने लालू यादव के फैसले को पलट दिया है और फैसला पलटा है टिकटों को लेकर। दरअसल अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ और कौन कहां से लड़ेगा इसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले लालू यादव ने कई उम्मीदवारों को बुलाकर एक तरीके से टिकट वितरण का ऐलान कर दिया। कई लोगों को प्रतीकात्मक तौर पर टिकट भी दे दिया। लालू यादव ने अपने भरोसेमंद लोगों को उम्मीदवार बनाया और यह भी कह दिया, जाइए आप तैयारी करिए, आपका टिकट कोई नहीं काट सकता। लेकिन तेजस्वी यादव एक्शन में आ जाते हैं और तेजस्वी यादव एक्शन में आते ही जिन्हें लालू यादव ने टिकट दिया था उनके टिकटों को काट देते हैं और ऐलान कर देते हैं कि अब आरजेडी में तेजस्वी राज की शुरुआत हो चुकी है और तेजस्वी यादव के हिसाब से अब आरजेडी की नीति निर्धारित किए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि कई ऐसे उम्मीदवार थे, कई नेता थे जिन्हें लालू यादव ने प्रतीकात्मक तौर पर टिकट भी दे दिए थे। आप इन तमाम तस्वीरों में देखिए, आरजेडी के कई नेता हैं जो लालू यादव से मिलने पहुंचे थे। लालू यादव बकायदा उन्हें एक प्रतीकात्मक टिकट देते हुए दिखाई देते हैं, लिफाफे के तौर पर दिखाई देते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को ये सारी बातें नागवार गुजरती हैं और उसके बाद से तेजस्वी यादव ये बड़ा फैसला लेते हैं। आपको बता दें, लालू यादव जैसे ही दिल्ली से लौटते हैं उसके बाद से उनके आवास जो कि 10 सर्कुलर रोड है वहां पर बहुत बड़ी संख्या में टिकट दावेदारों की भीड़ लग जाती है, लोग उमड़ जाते हैं और अफरा तफरी जैसी स्थिति बनती है। इसी दरमियान आपको बता दें कि कई नेताओं को फोन जाता है और वो लालू यादव से मिलने पहुंचते हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। उसके बाद कुछ ही मिनटों बाद वो चुनाव चिन्ह पार्टी का हाथ में लिए हुए बाहर निकलते हैं और मुस्कुराते दिखते हैं। अब आपको बता दें किन लोगों को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने टिकट दिया था। आपको बता दें कि उसमें सबसे पहला और बड़ा नाम आता है नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू को छोड़ने वाले सुनील सिंह परबत्ता और मटिहानी से कई बार के विधायक रह चुके नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो 2 बार आपको बता दें जेडीयू के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। आप समझिए ये 2 नेता ऐसे हैं जो जेडीयू से आरजेडी में आए हैं और इन्हें एक तरीके से लालू ने कह दिया, जाइए आप चुनाव की तैयारी करिए। इसके अलावा भाई वीरेंद्र जो कि बेहद ही करीबी माने जाते हैं, इसके अलावा चंद्रशेखर यादव मधेपुरा सीट से और इजराइल मंसूरी कांटी विधानसभा से आरजेडी के उम्मीदवार एक तरीके से लालू यादव द्वारा घोषित कर दिए गए और इसके बाद असली खेला शुरू होता है। हालांकि अभी तक ये पूरा क्लियर नहीं हो पाया है कि इसमें से कितने उम्मीदवारों को लालू यादव ने ये सिंबल दिया था, लेकिन जब अब नामांकन में ज्यादा समय नहीं रह गया है, 3 दिनों का वक्त बचा है, उसके पहले ये बहुत ही बड़ा जो है घटनाक्रम बिहार की राजनीति सामने आ रहा है। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो उसी बीच तेजस्वी यादव दिल्ली से वापस लौटते हैं और जब उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है तो जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि लालू यादव ने जितने भी उम्मीदवारों को सिंबल दिए थे, तेजस्वी ने उन सभी उम्मीदवारों से सिंबल वापस ले लिए, एक तरीके से उनका पत्ता काट दिया। अब देखना दिलचस्प होगा जब आरजेडी की लिस्ट आएगी तो क्या इन नेताओं को फिर से टिकट मिलता है या नहीं। लेकिन फिलहाल तो यही नजर आ रहा है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने यह फैसला लिया है वो फैसला बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि लगातार वो लालू के प्रति अपनी समर्पण भाव को प्रकट करते रहे हैं। लेकिन अब एक तरीके से उन्होंने संदेश दे दिया है कि टिकट बंटवारे में तेजस्वी यादव की ही भूमिका चलेगी, तेजस्वी यादव ही डील करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली दौरे के दौरान सोमवार को तेजस्वी यादव ने टिकट बंटवारे के मसले को लेकर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल, इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। पहले तो कांग्रेस लगातार 65 सीटों के आसपास अड़ी थी, जबकि आरजेडी का कहना था, आरजेडी मतलब अब तेजस्वी यादव आप समझिएगा, जब हम आरजेडी कहेंगे तो अब आप लालू यादव मत समझिएगा, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव फैसले ले रहे हैं तो अब तेजस्वी यादव आप समझ सकते हैं। तो जैसे ही आरजेडी ने कहा कि हम 55 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को नहीं देंगे, उसके बाद से केसी वेणुगोपाल और तेजस्वी यादव के बीच लगातार मतलब बार्गेनिंग चलती है। उसके बाद से तेजस्वी
अधिकतम 60 सीटें देने पर राजी होते हैं। और उसके बाद से जो जानकारी निकलकर सामने आई कि 135 सीटों पर तेजस्वी आरजेडी के उम्मीदवारों को उतारेंगे। लेकिन इसी बीच लालू यादव जो उनके पिता हैं, वो पटना में एक अलग ही सियासी खिचड़ी पका रहे थे, टिकट बांट रहे थे, सिंबल दे रहे थे। लेकिन जब तेजस्वी यादव कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करके वापस पटना पहुंचते हैं और जब उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है, तो जानकारी जैसे ही उन्हें ये मिलती है उसके बाद सिंबल वापस ले लेते हैं। और जिन्हें आरजेडी का सिंबल मिला था, देर रात वो राबड़ी आवास पहुंचे और सबको वापस बुलाकर उन्होंने सिंबल वापस ले लिया। अब ऐसे में ये बड़ा जो है वो उलटफेर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि बिहार की सियासत में पहले ही लालू परिवार टूट चुका है। तेज प्रताप यादव कई महीनों से घर और पार्टी दोनों से बाहर हैं। अब वो कसम भी खा चुके हैं कि आरजेडी में कभी वापसी नहीं करेंगे। और इसी बीच अब लालू और तेजस्वी के बीच एक नई लक्ष्मण रेखा खींचती हुई नजर आ रही है।